फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 15 तक। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। जीते जी हमें यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। प्रभु जब सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया, तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए
अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे फूले लिए लौट रहे हैं। वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 20 से 28। उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उससे निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है
वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत याकूब प्रेरित का पर्व मनाती है। जब याकूब अपने भाई यूहन्ना के साथ अपने पिता जबेदी के जाल मरम्मत कर रहा था, तो यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे आ जाओ। और वे अपना जाल तुरंत छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। और जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्र याकूब और यूहन्ना को लेकर यीशु के पास ले आई और उससे निवेदन किया कि हे प्रभु, अपने राज्य में मेरे एक पुत्र को अपने दाएं और दूसरे पुत्र को अपने बाएं रखिए। तब यीशु ने उससे कहा, जो आप मांग रही है आप नहीं जानते कि क्या मांग रही है। उसने कहा, क्या क्या मेरा प्याला जो मैं पीने वाला हूँ उसे पी सकते हो? और उसने कहा, हाँ। परंतु यीशु ने कहा, यह मेरा अधिकार नहीं है, यह उनके लिए है जो मेरे पिता ने संसार के पहले से उसके लिए नियुक्त किया है और इसके लिए चुना गया है। यीशु जहाँ कहीं भी गए, याकूब, यूहन्ना और पेतरुस के साथ गए। जहाँ पर यीशु का रूपांतरण हुआ था वहाँ पर ये तीनों विराजमान थे और इस तरह उन्होंने पूरे मिशन कार्य में जो प्रमुख कार्य था इन तीनों को ले गया, अंतिम ब्यारी के समय भी ले गया। और जब यीशु पुनर्जीवित हो गए, 40 दिनों तक उन्हें दर्शन दिया, पवित्र आत्मा से भर गए, वे यीशु के लिए मर मिटने को तैयार थे। याकूब उस समय शहीद किए गए जब कलीसिया पर बहुत अत्याचार हो रहा था। राजा नेरो जो निरंकुश शासन था, क्रूर था और कई विश्वासी उस समय शहीद हो गए। उन्हें क्रूरतापूर्वक मृत्यु दंड दिया जा रहा था, लेकिन यीशु के कारण वे सब शहीद हो गए। हमारा यह जीवन है, मिट्टी का पात्र है, वह हमारा नहीं बल्कि ईश्वर का है। इसलिए हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु अपने आप को परित्यक्त नहीं पाते। हमें पछाड़ दिया जाता है किंतु हम नष्ट नहीं होते। हम
हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग और मृत्यु का अनुभव करते हैं, ताकि यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो जाए। ईश्वर ने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है। यदि हम यीशु में मर भी गए हैं तो हम भी उनके साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे। हम यीशु के महिमामय शरीर के अनुरूप बनेंगे और फिर कभी नहीं मरेंगे। हम संत याकूब की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी आत्मिक शक्ति से भर जाए, ताकि बुराई, प्रलोभन और निरंकुश शासक चाहे जितना भी हमें पछाड़ डाले, हमें मार डाले, लेकिन हमारा हृदय और आत्मा ईश्वर के लिए तत्पर रहती है। ईश्वर हमारे नश्वर शरीर को भी पुनर्जीवित करेगा और इसे महिमामय शरीर के अनुरूप बनाएगा। फिर यह शरीर मर जाएगा तो यह शरीर रूपांतरित हो जाएगा और महिमामय शरीर के अनुरूप बनेगा और फिर यह शरीर कभी नहीं मरेगा। हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। जय यीशु।